बिहार की राजधानी पटना की मोकामा विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान हुई गोलीबारी में जन सुराज पार्टी के दुलारचंद यादव नाम के नेता की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हमला उस वक्त किया जब दुलारचंद यादव अपने भतीजे पीयूष प्रियदर्शनी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। पीयूष प्रियदर्शनी को प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने मोकामा विधानसभा सीट पर मैदान में उतारा है और पूर्व आरजेडी नेता दुलारचंद यादव उन्हीं के प्रचार में शामिल हुए थे, लेकिन इसी दौरान उन पर फायरिंग कर दी गई। पहली गोली उनके पैर में मारी गई, इसके बाद उनके शरीर में कई और गोलियां उतार दी गईं। फायरिंग होते ही वहां कोहराम मच गया। किस तरह का माहौल है? पुलिस के मुताबिक मोकामा टाल के एक गांव से चुनाव प्रचार के बाद पीयूष प्रियदर्शी अपने काफिले के साथ लौट रहे थे, लेकिन सामने से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह का काफिला आ गया और दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और फायरिंग शुरू हो गई। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष के समर्थकों ने आरोप लगाया कि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने निशाना साधकर दुलारचंद यादव को गोली मारी। गोली लगते ही दुलारचंद यादव जमीन पर गिर पड़े और उनके समर्थक बुरी तरह घबरा गए। कुछ लोगों ने उन्हें लहूलुहान हालत में उठाया और गाड़ी में बैठाया। अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी दौड़ाई गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुलारचंद यादव की मौत हो गई। दुलारचंद यादव की मौत के बाद अफरा तफरी मच गई। जनसुराज पार्टी और दुलारचंद यादव के समर्थक भड़क गए। उन्होंने मोकामा सीट से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह पर गोली चलवाने का आरोप लगाया। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। अनंत सिंह के समर्थक डर गए हैं। डरपोक गोली भी चला दिया। गोली चल रहा है, डरपोक है उनके समर्थक। दुलारचंद की मौत के बाद उनके भतीजे पीयूष प्रियदर्शी बिलक बिलक कर रोते दिखे। इस दौरान गुस्से में तमतमाए उनके समर्थकों ने इस हत्याकांड का बदला लेने का ऐलान कर दिया और अनंत सिंह का नाम लेते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। गोलीबारी की खबर मिलते ही पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। पुलिस के बड़े बड़े अफसर घटना वाली जगह पर पहुंच गए। उन्होंने गुस्से में आग बबूला दुलारचंद यादव के समर्थकों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या के बाद तमतमाए समर्थकों ने पुलिस प्रशासन पर भी गुस्सा निकाला। कुछ लोगों ने तो प्रशासन के संरक्षण में इस हत्याकांड को अंजाम दिए जाने का आरोप लगा दिया। जन सुराज पार्टी के समर्थकों ने दावा किया कि न सिर्फ दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या की गई, बल्कि मोकामा से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी पर भी जानलेवा हमला किया गया। एक व्यक्ति के मोबाइल कैमरे से पीयूष प्रियदर्शी की टूटी हुई गाड़ी को दिखाता नजर आया। देख लीजिए, एक सेकंड देख लीजिए, प्रियदर्शी पीयूष का ये गाड़ी। पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन जन सुराज पार्टी और दुलारचंद यादव के समर्थक गुस्से में तमतमाए नजर आए और किसी भी हाल में दुलारचंद यादव की हत्या का बदला लेने की बात कहते दिखे। दुलारचंद यादव आरजेडी के पूर्व नेता थे। किसी जमाने में उन्हें लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता था, हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का समर्थन किया था। उन्होंने पीयूष प्रियदर्शी के लिए खूब प्रचार भी किया। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पीयूष प्रियदर्शी भी गुस्से में दिखाई दिए। पीयूष के समर्थकों ने दावा किया कि 15 से 20 लोगों ने पूरी साजिश के तहत गोलीबारी की। उन्होंने दावा किया कि गोलीबारी करने वालों में अनंत सिंह के कुछ करीबी लोग भी शामिल थे। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच की बात कही। वहाँ पे दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया। दुलारचंद की हत्या के बाद तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और इस सबके बीच दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर लग रहे आरोपों पर जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की सफाई भी सामने आ गई। अनंत सिंह ने दावा किया कि उनका काफिला निकल जाने के बाद गोलीबारी की घटना हुई। अनंत सिंह ने उल्टा ये आरोप लगा दिया कि प्रचार के दौरान उनके समर्थकों के काफिले पर हमला किया गया। यानी दुलारचंद यादव की हत्या मामले में लग रहे आरोपों को अनंत सिंह ने गलत बताया। 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दी। पहले चरण के मतदान से करीब हफ्ते भर पहले हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड पर बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग, राज्य सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए। चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे,
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी हत्या के बाद बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में राक्षस राज शब्द का इस्तेमाल किया। इधर बिहार के गया जी में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के एक प्रत्याशी के काफिले पर हमले से हड़कंप मच गया। वहां टिकारी विधानसभा सीट से विधायक और उम्मीदवार अनिल कुमार के काफिले पर पथराव किया गया। अनिल कुमार जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके काफिले पर तब हमला किया गया जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे। कुछ लोगों ने गाड़ियों पर सामने से पत्थर बरसाए। वहां हालात इतने बिगड़ गए कि टिकारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी अनिल कुमार और उनके समर्थकों को पैदल भागना पड़ा। यह हमला गयाजी जिले के दिघौरा गांव में किया गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उस गांव के कुछ लोग अनिल कुमार पर भड़के हुए थे। पिछले चुनाव में जीत मिलने पर अनिल कुमार टिकारी विधानसभा सीट से विधायक बने थे। जीतन राम मांझी की पार्टी ने उन्हें दूसरी बार चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन सूत्रों ने बताया कि जिस गांव में उन पर हमला हुआ वहां के कुछ लोग गांव में सड़क न बनाए जाने से विधायक पर नाराज थे और दावा है कि इसीलिए जब अनिल कुमार वहां वोट मांगने के लिए पहुंचे तो उनके काफिले पर पत्थरबाजी की गई। हम लोग भागे हैं कम से कम आधा किलोमीटर, गाड़ी घुमाने की जगह नहीं थी किसी तरह, और हमरे साथ दर्जनों लोग जितना लोग थे सब पिटाए घायल हुए। एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने के इरादे से हमला किया गया। ये लोग गुंडे लोग थे, अपराधित लोग थे और हमारे हत्या का साजिश था। पथराव और मारपीट में अनिल कुमार को हल्की फुल्की चोटें आईं और उनके कई समर्थक भी घायल हो गए। अनिल कुमार समेत सभी घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार पर हुए हमले से खलबली मच गई। दावा तो यहां तक किया गया अनिल कुमार के काफिले पर हमले के दौरान फायरिंग भी की गई, लेकिन पुलिस ने बताया कि वो फायरिंग अनिल कुमार के सुरक्षा कर्मियों ने ही की थी। उनके साथ जो अंगरक्षक तैनात थे उन्होंने आत्मरक्षा जो नियंत्रित फायरिंग किया है। गया जी में विधायक और एनडीए प्रत्याशी पर हुए हमले से सनसनी मच गई। जिला प्रशासन ने फौरन पड़ताल शुरू की और कुछ ही घंटों के अंदर विधायक अनिल कुमार के काफिले को निशाना बनाने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और यथाशीघ्र जितने भी बाकी के इसमें शामिल उपद्रवी तत्व हैं वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों ने छापेमारी तेज कर दी। उधर बिहार के सीवान में उस वक्त सनसनी मच गई जब वहां एक दारोगा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अनिरुद्ध कुमार नाम के दारोगा का खून से लथपथ शव खेत में मिला। उनकी गर्दन के साथ साथ पूरे शरीर पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले। वहां कुछ किसानों ने उनके शव को देखा और फौरन इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। दारोगा की हत्या की खबर मिलते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जिस खेत में खून से सना उनका शव पड़ा था वहां आसपास के लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही सीवान के एसपी समेत भारी पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। पाया गया कि एएसआई अनिरुद्ध कुमार सीवान के दरौंदा थाने में तैनात थे और उनका शव वहां सिरसाव नवका टोला गांव के खेत में मिला। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि दारोगा की हत्या किसने और क्यों की। एसपी ने जांच के आदेश दे दिए और हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों को लगा दिया।